कभी तो वो सुधरेगा। जो आज हिंदू बन रहा है ना, वो कभी तो आएगा लाइन पे, ट्रैक पे कभी तो आएगा। जब ट्रैक पे आ जाएगा तभी इनसे बदला ले लेंगे। सीमा तो सील है, वो तो ट्रैक्टर से डर रहे हैं। ट्रैक्टर देखो आएंगे तो आएंगे ही, वो रुकेंगे नहीं। इन पे टाइम है मोदी जी पे, लेकिन पब्लिक पे टाइम नहीं है। पब्लिक हिसाब मांगती है। 9 साल हो गए तुमको हवा में उड़ते उड़ते, अब यहाँ आ जाओ, धरती पे आ जाओ। तुम अपना घर भी बना रहे हो, हजारों करोड़ रुपए उसमें लगा रहे हो, सेंट्रल विस्टा बना रहे हो 20,000 करोड़ का। अबे या तो देख लो, 35 तो रोज युवा मर रहा है फांसी खा के, 33 किसान मर रहा है भुखमरी में। अरे ये तो देख लो, 20-30 करोड़ लोग एक टाइम खाना मिल रहा है, और तुम अपने हवाई योजना में 8,500 हजार करोड़ के 2 विमान ले आए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, रात की जो घटना आपने सुनी देखी, क्या लगता है आपको कि इससे इरादा क्या सरकार का है? नहीं, सरकार का तो देखो पहले दिन से इरादा यही है कि ये कैसे भी इतना टॉर्चर कर दो, लाइट काट दो, कभी पानी काट दो, कभी खाना नहीं आने देते। तो इनके साथ तो पहले दिन से वही परिस्थिति है, समझ रहे। नहाने के लिए इंतजाम नहीं है, पानी का टैंकर टाइम से नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है। तो इनका जो वही तरीका ये अपनाए जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जो किसान आंदोलन वाला था सेम। वो उसी हाँ वही उसी ट्रैक पे जा रही है, और वही बैरिकेटिंग आज इन्होंने चारों तरफ से वही कर दी है। देखा है आपने? हाँ, पूरी दिल्ली भी सील है, बॉर्डर भी सील है, और उसके बाद में ये भी जंतर मंतर भी सील है। आपको बस एक रास्ता दे रखा है, और उसमें भी इतना कंजेस्टेड रास्ता है कि एक आदमी निकल पाता है, एक आदमी जा पाता है। तो ये इनका मकसद तो वही है। देखो आपको पता ही है कि सरकार 100% देखो जब बचाने लग जाए अभियुक्त को ना, तो वो कोई भी पैतरा अपनाती है। और ये तो वो है, इनके चिरकुटे है, नहीं समझ रहे। ये तो पुलिस वाले तो वही काम कर रहे हैं। ट्रैक पर जा रहा है। हाँ, उसी ट्रैक पर जा रहा है। जब राकेश टिकैत जी रोए थे, कल जो दृश्य था रात में, लग नहीं रहा था कि सेम वही दृश्य है? वो तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इन्होंने जो ट्रैक अपनाया है ना, वो सेम वही अपना के चल रहा है जो किसानों वाला था, है ना। आपने भी देखा था, आप पहले दिन से ही कह रहे थे कि आप कब जाओगे उठ के, कब जाओगे, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं था ना। बार बार हम आपसे यही कहते थे कि जब मोदी जी अपने ये काले कानून वापस ले लेंगे, हम तब जाएंगे। और यही सिस्टम अब हमने ये अपना लिया है यहाँ, कि जब तक ना वो रिजाइन नहीं होगा और जेल नहीं जाएगा, तब तक यहाँ से जाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे ही धरना रेगुलर रहेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिला है वो ये कि FIR हो गया है, बाकी काम जांच पड़ताल का पुलिस का है। आपको अगर संतुष्टि नहीं तो हाई कोर्ट या निचली अदालत जाएगी। देखो पुलिस का ही तो जांच का आपने देखा है, कल ये जो बर्बरता थी ये पुलिस की है। यहाँ कोई भी जो भी धरना प्रदर्शन या कोई भी इस पे जंतर मंतर पे जो होता है ना, आप समझ रहे, सब स्टेज लगाते हैं, सब रहते हैं ना स्टेज पे, और आप सारे तखत आते हैं, वही लाता है, टेंट वाला लगाता है ना, अपना स्टेज मंच बनाता है। और अगर हमारे खिलाड़ी 10 दिन से नीचे पड़े थे और वो गद्दे भीग गए, बारिश में भीग गए, उनको अगर जरूरत है, नहीं जरूरत क्या है, जरूरत तो सबको ही है। बारिश में सो तो सकता नहीं कोई आदमी, भीगे कपड़ों में तो सोएगा नहीं। जब गद्दे सारे भीग गए थे तो तुम सबको अलावा मंच कर रहे हो। तो हमारे वो जो मंगाए थे, हमारे वो भी तो उसी हिसाब से थे जो फोल्डिंग मंगाए थे, तो उनको लगाने क्यों नहीं दिया? और ये इनको तरीका चाहिए। जब तुम सबको अलाउ कर रहे हो मंच बनाने का, और सारे सबके वो लगते हैं, वो देख लो वो बैठे पुलिस वाले, वो क्यों लगा के बैठे हैं? फिर नहीं, अगर अलाउ ही नहीं है यहाँ, तो फिर वो क्यों लगा के बैठे हैं पुलिस वाले? अब देख लो सामने। तो हमने लगा लिए थे, और वो ये भी कह दिया कि हम सुबह इनको हटा देंगे, ये टेम्परेरी है, सुबह हम यहाँ से हटा के रख देंगे, रात के लिए चाहिए जिससे हम सो जाए इनके ऊपर। तो फिर भी नहीं मान रहे। देखो इनको चारों तरफ से जो करना है ना, इनका तो मोदी जी देखो उसमें दबाव में 100% प्रेशर में है। एक मिनट का ट्वीट कर रहा है, अरे 100% बच गई है। जब गुजरात की कोई वो भी वहां कुत्ता भी मर जाता है तो उसका ट्वीट करता है आदमी, उसे टाइम ही नहीं मिल रहा, 11वां दिन हो गया। जानबूझ के ये जो बनाया जा रहा है ना, अमित शाह को कोई टाइम नहीं मिल रहा है। वो एक चीज पे, एक्सीडेंट पे भी ट्वीट कर रहे हैं। वो इतना बड़ा ये चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब महिलाओं को देखो, एक मिनट सुनो, हम इन पे और कोई इलाज है नहीं मानेगा तो इसके मुंह पे हमारे जो अवार्ड मिले हैं ना बच्चों को, इसके मुंह पे फेंक देंगे। और जो भी कुछ होगा हम पे, जो आने वाला जो समय है 2024 में, या जो जनता देखो हर वक्त तो हिंदू मुस्लिम रहेगी नहीं, कभी तो हिंदू भी किसान बनेगा, और वो कभी तो वो भी नौकरी मांगेगा, कभी बेरोजगारी ये कम तो होने वाली इनसे है नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। कभी तो वो सुधरेगा, जो आज हिंदू बन रहा है ना, वो कभी तो आएगा लाइन पे, ट्रैक पे कभी तो आएगा। जब ट्रैक पे आ जाएगा तभी इनसे बदला ले लेंगे। आपको लगता है कि अभी आम जनों में वैसा रोष नहीं देखा जा रहा जो किसान आंदोलन में देखा जा रहा है? नहीं, किसान आंदोलन बेसिकली था क्या कि वो हमारे उस बीच में आ रहा था। दूसरी बात क्या था कि वो बॉर्डर पर था, उस पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमारा खाना पीना या पब्लिक को आवागमन में सुविधा थी। इन्होंने क्या कर रखा है, जहां से मेट्रो का जो गेट है वही सील कर रखा है।
आप देख लो जाके, ये वाला मेट्रो का सील है। कनाट प्लेस से जो एंट्री है इधर की बाराखंबा वाली, वो बंद है। संसद मार्ग वाली है वैसे एक छोटी सी ये खोल रखी है, इधर वाला देख लो ये बंद है। वो देख लो, उसमें जो सांसद के ब्रजभूषण के घर के आगे का वो पूरा पैक है, सील है। तो जब कहीं से आने का रास्ता जाने का ही नहीं है, दिल्ली के सीमाओं को भी सीमा तो सील है। वो तो ट्रैक्टर से डर रहे हैं। ट्रैक्टर देखो आएंगे तो आएंगे ही, वो रुकेंगे नहीं। 26 जनवरी पे तुमसे नहीं रुके हम, उससे पहले जो आंदोलन शुरुआत की थी तब नहीं रुके। जब हमें आना होगा हम आ ही जाएंगे। जो देख रहे हैं, हम अपना टाइम देख रहे हैं, टाइम के हिसाब से ना सारे हमारे टैंक तैयार हैं। और जो 5 लाख ट्रैक्टर है वो भी आई है, और जो 25 लाख किसान था वो भी आई है। आसपास ही हम नजर बनाए हुए हैं हर चीज पे। और थोड़ा सा टाइम और हमें चाहिए, 6-7 दिन का, जिससे कि एक बार और क्लियर ये हो जाए इसकी कि ये कहाँ तक पहुंचती है इंक्वायरी, और ये हमारे जो FIR है प्रॉपरली करते हैं या सही वे में ले के जाते हैं, उसकी इंक्वायरी को नहीं लेके जाते हैं। अगर हमको जो करना, हाँ, वो तो हमें करनी थी, नहीं समझ रहे, हमें तो इससे लड़ना ही है। चाहे हमें अक्टूबर में लड़ना होता तो अब हमने पहले लड़ लिया है, नहीं समझ रहे ये। क्योंकि जो बेरोजगारी, जो रोज सारे PSU बेच दिए, सारी संस्थान बेचे जा रहा है, बनाई जा रहा है, पब्लिक के पैसे से बनाए जा रहे हैं। रोडों को NHI की रोड बेची जा रही है पीछे से, कितना था HMT बेच दिया, वो क्या नाम है तुम्हारा, ये सारी जितनी BSNL वगैरह, इनको दिवालिया कर दिया, FCI दिवालिया कर दिया, उसमें 4 लाख करोड़ का कर्जा है। जब ये कर्जा, और वो एक जो हमारी निर्मला ताई है, उसकी फाइल हर वक्त एक वहाँ वर्ल्ड बैंक में, ब्रिक्स बैंक में, कहीं ना कहीं एक फाइल हर वक्त लगी हुई है कर्जा के लिए। कभी 10 लाख करोड़ ला रही है, कभी 9 लाख करोड़ ला रही है। अब ये तो बता दे, तूने 4 गुने रेट तो हमारी जनता से लिया जा रहा है, ला रही है कर्जा कह रहे हैं कि देश में इकोनॉमिकल भाई, इकोनॉमी उसकी बैलेंस शीट में, देश की बैलेंस शीट में तो आएगा कर्जा। ये तो ब्याज देते हैं, 10 लाख करोड़ ब्याज दे देते हैं, वो जो जितना भी बाहर से लाती है। अब 1,15,000 करोड़ के लगभग लाए हैं ये, वो उसमें जुड़ गया। इकोनॉमी तो अपने आप ही बड़ी हो जाएगी जब कर्जा ही जुड़ जाएगा उसमें। तो मान लो मेरा कोई चीज है और मैं कर्जा किसी से, अंकल जी से मैंने कर्जा ले लिया, तो चुकाना पड़ेगा ना, हर एक कुर्जा तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो दिख रही है ना, वो इकोनॉमी में तो दिख रहा है ना वो पैसा, वो जो दिख रहा है पैसा, इन पे कुछ नहीं है। इन्होंने देश दिवालिया कर दिया, खोखला कर दिया है। और पहले जो सरकारें थी वो 95 ऐसा था कि 50% अपने सोर्स से कमाती थी और 50% टैक्सेस से लेती थी। अब 95% ये सरकार ऐसी है कि 95% टैक्स से ले रही है और केवल 5% अपने रिसोर्स से, जो नदी है, पहाड़ है, उनसे रॉयल्टी से जो आ रहा है, बस वो आ रहा है। और नहीं तो इन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस पे, और ये वो कहते हैं, वो तो सीधा कह रहा है, पहले दिन से ही कह रहा है। उनकी बातों को आप समझते नहीं है। वो जो बोलता है ना कि उसने कहता है ना आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर का मतलब ये है एयरपोर्ट भी बेचूंगा, रेल भी बेचूंगा, सड़क भी बेचूंगा, HMT बेचूंगा, NHI बेचूंगा, सबको बेचूंगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये पब्लिक खुद अपने हिसाब से कर ले और अपनी नई बना ले, रेल लाइन डाल ले, अपनी रेल ले आए, अपने जहाज ले ले, अपने एयरपोर्ट बना ले और आत्मनिर्भर बन जाए जनता। आत्मनिर्भर, और मैं तो अडानी अंबानी को देख के अलग जाऊंगा और आप आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब तो यही हुआ ना। अब पब्लिक धीरे धीरे समझेगी, अब समझेगी। देखो पब्लिक पे अब बीजेपी पे टाइम है, इन पे टाइम है, मोदी जी पे, लेकिन पब्लिक पे टाइम नहीं है। पब्लिक हिसाब मांगती है। 9 साल हो गए तुमको हवा में उड़ते उड़ते, अब यहाँ आ जाओ, धरती पे आ जाओ। तुम अपना घर भी बना रहे हो, हजारों करोड़ रुपए उसमें लगा रहे हो, सेंट्रल विस्टा बना रहे हो 20,000 करोड़ का। अबे या तो देख लो, 35 तो रोज युवा मर रहा है फांसी खा के, 33 किसान मर रहा है भुखमरी में। अरे ये तो देख लो, 20-30 करोड़ लोग एक टाइम खाना मिल रहा है, और तुम अपने हवाई योजना में 8,500 हजार करोड़ के 2 विमान ले आए, एक नहीं 2, दूसरा भी आने वाला है। अरे ये करेगा क्या? मुझे तो लग रहा है ये तानाशाही, वही रसिया, चाइना, उसी ट्रैक पर चढ़ गया है, ये नहीं समझ रहे। लेकिन हम तो भैया पूरा बदला लेके रहेंगे, या तो हम ही रहेंगे या यही रहेगा। हमारा जो DNA ना, भगत सिंह का DNA, हम ऐसे गर्दन झुका के तो जी नहीं सकते। हम इससे बदला पूरा लेंगे। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अवेयर कर रहे हैं जनता को, धीरे धीरे ला रहे हैं ट्रैक पे। और 6 महीने के बाद में हम पूरा इसका जो चिट्ठा है इसको सब खोल के फेंक के और इसको जनता के आगे रख देंगे कि ऐसे ऐसे ये ट्रैक है, इतना पैसा आता है, इतना कलेक्शन आता है, और उस पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट करके अडानी अंबानी को जलेबी बना बना के ही दे रहा है।